नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। उष्मागतिकी के नियम, पहला चैप्टर। तो बच्चों, ऐसे तो मैं आपको प्रत्येक यूनिट में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको बढ़िया से करना है, बार बार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट का मतलब है ना, क्वेश्चन को 4 बार 5 बार करना। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट के भरोसे आपको एग्जाम देने जाना है, इसके अलावा भी और देखना है। प्यारे बच्चों, मैं तो कह रहा हूं कि एग्जाम में 100% आएगा। अब कभी नहीं आया तो उसके लिए बैकअप आपके पास रहना चाहिए कि चलिए नहीं आया तो हम इसको बना सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। और इसका पीडीएफ एप विजय क्लासेस में अपलोड होगा। यदि आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले किसी गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या है? सिद्ध कीजिए कि आंतरिक ऊर्जा निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है। ऊष्मीय संतुलन से आपका क्या अभिप्राय है? उष्मागतिकी का शून्यवां नियम बताइए तथा इसके आधार पर ताप की अभिधारणा समझाइए। ताप एंट्रोपी आरेख क्या है? इसकी सहायता से कार्नो इंजन की दक्षता की गणना करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्नो प्रमेय लिखना है तथा सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एसिप माइनस एसआई फाइनल है ना, ये हो गया सीवी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई प्लस सीपी लॉग ई पी एफ अपॉन ये पी आई, सॉरी वी एफ अपॉन वी आई। क्लासियस प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए संपूर्ण उत्क्रमी चक्र में पदार्थ एंट्रोपी में एंट्रोपी परिवर्तन शून्य के बराबर होती है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। इस नियम की गणितीय सूत्र का है ना स्थापना करना है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि कार्नो चक्र के लिए टीएस सूचक आरेख क्षेत्रफल का क्षेत्रफल उपलब्ध ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल करना है। बाकी देखिए, ये मैं न्यूमेरिकल दिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यही आएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप के 1 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप के 1 किलोग्राम जल में मिलाने पर एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करना है। 100 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम भाप उसी ताप पर जल परिवर्तित की जाती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। कार्नो इंजन की दक्षता 1/6 है। सिंक का ताप 65 डिग्री सेल्सियस कम करने पर दक्षता 1/3 हो जाती है। स्रोत का ताप तथा सिंक का प्रारंभिक ताप ज्ञात करना है। नेक्स्ट हमारे पास 100 केल्विन तथा 500 केल्विन के बीच एवं 1 केल्विन तथा 1000 केल्विन के बीच एक कार्नो इंजन की दक्षता समान है। x का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये हमने आपको इसके पहला चैप्टर में 10 है ना क्वेश्चन दिया है, तो ये तो न्यूमेरिकल है। ठीक है, मेन 8 क्वेश्चन है, 8 में और भी टिक कर दिए हैं प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, अब देखिए यूनिट 2 के अंतर्गत देखो, तो सबसे पहला जो मोस्ट है, मैक्सवेल के चारों उष्मागतिक विभवों की सहायता से मैक्सवेल के 4 उष्मागतिक संबंधों को उत्पन्न करना है। ठीक, मैक्सवेल के उष्मागतिक संबंधों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि वांडरवाल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल आर इन ब्रैकेट 1 + 2a अपॉन RTV। क्लासियस क्लेपरान समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। हम इसकी सहायता से क्वथनांकों पर दाब के प्रभाव की व्याख्या करना है। बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन क्यों उत्पन्न होता है? उष्मागतिकी के नियमों के आधार पर शीतलन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस विधि का भौतिक महत्व बताइए। ठीक है ना। प्लांक के विकर्ण नियम से विन का नियम तथा रेले के नियम को निगमित कीजिए। जूल थॉमसन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उष्मागतिकी के आधार पर जूल थॉमसन प्रभाव के गुणांक के लिए निम्नलिखित व्यंजक को उत्पन्न करना है। प्यारे बच्चों, म्यू एच इज इक्वल 1 अपॉन Cp इन ब्रैकेट T del V अपॉन del T P माइनस कितना V। ठीक है, स्टीफेन बोल्टमेज नियम लिखिए, हम सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि TdS, इसको भी कर लीजिएगा, TdS इज इक्वल CV dt प्लस T del P अपॉन del T V dV।
टी डी एस इज इक्वल, पी के लिए, वी के लिए था ये सीपी डी टी प्लस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी डीपी। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन दिया है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। 127 डिग्री सेल्सियस ताप वाली कृष्णिका के तल से 1.0 इंटू 10 पावर 5 जूल प्रति सेकंड, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है। कृष्णिका का वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर उसे ऊर्जा उत्सर्जन की दर 16 इंटू 10 पावर 5 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर हो। जल के वाष्प दाब में परिवर्तन की गणना करना है जबकि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस में बदलता है। दिया है 1 ग्राम जल वाष्प का आयतन 1640 सेंटीमीटर क्यूब, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। एक कृष्ण पिंड 727 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रति सेकंड ऊर्जा ई उत्सर्जित करता है। यदि इस पिंड का ताप बढ़ाकर 2227 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि डेल एच अपॉन डेल एस पी इज इक्वल कितना टी। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बढ़िया से कीजिए। और मैं तो कह रहा हूं किसी में से आएगा, फिर भी और एक्स्ट्रा तैयारी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ ए फिजिक्स क्लासेस में अपलोड होगा, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।